हेलो स्टूडेंट, मैं चौधरी स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन को सोल्व करने के डिफरेंस मेथड। तो आज हम सीखेंगे रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन। यानी आपको होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिलेगी, हमको उसको पहले फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, देन उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट क्या है इसका, dy अपॉन dx निकालना है आपको, होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो या रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो, dy अपॉन dx निकालना है सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मेट क्या है कि ax प्लस by प्लस c अपॉन px प्लस qy प्लस r, मतलब ये एक्स वाई का कोई लीनियर पोलिनोमियल है और ये एक्स वाई का कोई लीनियर पोलिनोमियल है। आप यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान दें, अगर मैं इसको हटा दूं, ये प्लस प्लस सी और प्लस आर को यहाँ से थोड़ी देर रिमूव कर दो, अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक्स की 1 डिग्री, वाई की 1 डिग्री, एक्स की 1 डिग्री, वाई की 1 डिग्री, तो ये एक्स वाई का कोई लीनियर पोलिनोमियल है और ये एक्स वाई का कोई लीनियर पोलिनोमियल है। इसे ऐसा फॉर्मेट होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट प्लस सी और प्लस आर है, इसको यहाँ पर रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे, अगर ये प्लस सी प्लस आर रिमूव हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नाउ उसको कैसे सोल्व करते हैं, फिर हम उसको भी मानकर सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसी तरह से ये हमको एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, मेन यही है, ये तो काफी इजी एग्जांपल है। पहले हम इसको करेंगे और फिर इसको करेंगे। मेन क्वेश्चन ये है, dy अपॉन dx दे रखा है, ये x प्लस 2y माइनस 3, 2x प्लस y माइनस 3। तो हम इस कांस्टेंट को हटाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। एक फॉर्मेट तो ये होता है ऐसा कि ax प्लस by प्लस c अपॉन px प्लस q प्लस r, ये इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। नाउ सेकंड फॉर्मेट क्या है कि आपको अगर यहाँ देखेंगे आप, ये कॉमन है, अगर मैं इसमें से टू ले लूं जिसमें कॉमन टर्म्स बनती है, एक फॉर्मेट वो होता है। दो दो पैटर्न के क्वेश्चन होंगे आपके, मैं इसको करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले dy अपॉन dx निकाल लेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि ये किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। 2x प्लस y प्लस 1, ये dx, और मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये माइनस के 4x प्लस 2y माइनस 1, ये माइनस क्या हो जाएगा, और ये dy बराबर से इधर लेकर आ गए इसको। तो यहां से आप देखेंगे dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास 2x प्लस y प्लस 1 अपॉन, ये आ जाएगा, यहां पर माइनस लगा देंगे, 4x प्लस 2y माइनस 1। ये हमने dy अपॉन dx अलग कर लिया, बाकी का फंक्शन अलग कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इसको dy अपॉन dx चल रहा है, ये माइनस के माइनस भी है, ये 2x प्लस y, इसको अलग कर लेंगे, प्लस 1 है। नाउ यहां से 2 लेंगे, जैसे ही कॉमन, यहां से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2x प्लस y माइनस 1, ये माइनस 1। तो आप देखेंगे कि ये चीज सेम बन गई है, ये कॉमन है, 2x प्लस y यहां पर भी है, 2x प्लस y यहां पर भी है। तो जरूरी नहीं आप इसको ये होमोजेनियस डिफरेंशिएशन के प्रॉपर फॉर्मेट में आप इसको लेकर आए। अगर ऊपर भी सेम बन रहा है, अपोन में भी सेम बन रहा है, उसका कांस्टेंट है साथ में, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर ये कोई ये लीनियर टर्म्स बन गई कॉमन, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो आप उसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन ही है। आप इसको इसी चीज को यहाँ पर टी कंसीडर करेंगे, लेट जो भी सेम बनेगा, ये इसका सेकंड फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सेकंड पैटर्न का, जिसमें सेम बन जाता है। 2x प्लस y को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, इसको नाम देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। नाउ ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x की रिस्पेक्ट में, 2x का तो 1 हो जाएगा, प्लस dy अपॉन dx, b का करेंगे dv अपॉन dx। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की, यहां से वैल्यू आ जाएगी dv अपॉन dx माइनस माइनस के 2, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से वैल्यू उठा कर रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिए क्या बनेगा, इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। मैं इसको भी लूंगा। अब देखिए क्या बनेगा, जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट करेंगे, dv अपॉन dx माइनस में 2 इक्वल है आपका, इसकी जगह तो v रख देंगे आप, तो माइनस के v प्लस 1 हो जाएगा, ये इसकी जगह भी मान लिया हमने। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो रहा है ये 2v माइनस v, ये बन रहा है। इस 2 को इधर लेकर आएंगे, dv अपॉन dx, ये प्लस का 2 हो जाएगा। नाउ इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, माइनस v प्लस 1 और 2v माइनस 1, यहां से आप एलसीएम निकाल लेंगे, dv अपॉन dx एलसीएम में आ जाएगा 2v माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4v माइनस के 2 माइनस ये माइनस 2v माइनस 1 से 1 बार मल्टीप्लाई, तो ये हो रहा है माइनस के v और ये प्लस माइनस माइनस। तो dv अपॉन dx कितना आ जाएगा, dv अपॉन dx आ गया आपके पास, 4v में से 1v कैंसिल हुई, 3v माइनस 3 अपॉन 2v माइनस 1। आप देखेंगे 3v यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा, v माइनस 1 बचा अपॉन 2v माइनस 1 बचा। आप देखिए v वाली टर्म्स अलग कर लीजिए और x वाली टर्म अलग कर लीजिए, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम लेकर नहीं आएंगे। 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1, इसके साथ लग जाएगा dv इक्वल, ये dx हो जाएगा।
तो अब क्या करेंगे, ऊपर भी सेम बन रहा है, नीचे भी सेम बन रहा है। तो जब सेम बन जाए आपके पास, उस केस में डिवाइड देखते हैं। डिवाइड से आप इसको डिवाइड देंगे 2v-1 से v-1, तो ये होगा आपके पास, 2 से करेंगे इसको, 2v-2 घटाने पर ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल हो रहा है, और 2 में से बन गया 1, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 + 1, 2v-1, ये बन जाएगा घटाने पर दिस दिस प्लस ये होता है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3, तो dx का सिंपल हो जाएगा x। तो अब देखिए क्या बनेगा, ये 2 का तो x हो जाएगा प्लस 1 अपॉन इसका लॉग v-1 हो जाएगा। नाउ ये 3 का x हो जाएगा प्लस c। नाउ इसका कोफिशिएंट है जो -1 वो डिवाइड में आएगा यहाँ पर, इसका ये 2v होगा, यहाँ पर ये 2 है ना, तो इसका 2v होगा। नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और 2v ये माइनस माइनस के लॉग v-1, और ये 3x प्लस c। अब आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से v की वैल्यू, जो हमने v की वैल्यू कंसीडर की थी वो लिख देंगे यहाँ पर, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू क्या है, 2x प्लस y, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, जगह कम है, इस 2 से v को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 2y, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4x प्लस 2y माइनस के लॉग 2x प्लस y-1 ये है। नाउ 3x प्लस c, अब 4x में से ये 3x माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर सिंपल x बचेगा, x प्लस 2y माइनस लॉग 2x प्लस y-1 इक्वल c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको वापस समझते हैं कैसे किया। सबसे पहले हमने देखा ये पैटर्न 2 का क्वेश्चन है। पैटर्न 2 का क्या है, जिसमें कॉमन पता लग जाएगा आपको, यहाँ से कॉमन लेते ही ये चीज सेम बन रही है। तो सबसे पहले तो हम लेकर आएंगे dy/dx के फॉर्मेट में, जिससे ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा। नाउ इसको अपोन में लाएंगे, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये चीज सेम बन गई। जो टर्म सेम बन जाती है उसको v अज्यूम कर लेते हैं। नाउ उसका डिफरेंशिएशन किया, ये दोनों वैल्यूज उठाकर पुट की इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आपने इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट की, तो ये ऐसा बन गया, जिससे हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, और डी वाली टर्म्स के साथ सारी डी वाली टर्म्स कर ली, और कांस्टेंट x एक साथ कर लिया, जिससे हमने इसका इंटीग्रेशन किया। जब भी आपके पास सेम बन जाए, ऊपर भी सेम पावर नीचे भी सेम पावर, या ऊपर ज्यादा पावर हो, तो हमेशा डिवाइड दिया जाता है। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड देकर चेक कर लेते हैं हम, तो ये ऐसा कुछ बन गया। नाउ हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा फाइनल आंसर ये बना x प्लस 2y माइनस log दिस प्लस इक्वल c। ये फाइनल आंसर है। अब हम बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की ओर, जो होमोजेनियस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस का आज का मेन क्वेश्चन है, वो है ये एग्जांपल नंबर 2, जो इस फॉर्मेट का है। ये तो पैटर्न 2 का था, जिसमें हम कॉमन लेकर हमें पता लग जाता है कि इसको यहाँ पर भी अज्यूम करना है, लेकिन इसमें ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए आप, चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ये आपके पास इस फॉर्मेट का है, dy/dx हमें दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये ax + by + c px + qy + r, ये xy का कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये xy का कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें c और r क्या है, कांस्टेंट है। तो ये x + 2y - 3 2x + y - 3 इसी फॉर्मेट का है, जिसमें -3 क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर ये यहां से हट जाए, रिमूव हो जाए, अब ये होमोजेनियस डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। क्यों, x की 1 डिग्री, y की 1 डिग्री, x की 1 डिग्री, y की 1 डिग्री। तो हमको यहां से ये काम करना है, इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर नाउ आप यहां पर मान लेंगे लेट जो आपका x है वो है आपका कैपिटल X प्लस h, इक्वेशन सेकंड। नाउ स्मॉल y आपका है कैपिटल Y प्लस k, इक्वेशन नंबर थर्ड। हमने यहां से x को अज्यूम कर लिया कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k, जिसमें h और k क्या है, आपके कांस्टेंट टर्म है। तो जब हमने x को सब्स्टिट्यूट कर लिया, y को सब्स्टिट्यूट कर लिया, अब dy/dx को भी करना होगा। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा dx इक्वल d कैपिटल, नाउ इसका करेंगे dy, तो कैपिटल dy, h का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, k का तो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपकी जो dx/dy की वैल्यू आ जाएगी, dx/dy वो कितना आ जाएगा, सॉरी dy/dx उल्टा लिख दिया था फॉर्मेट, ये नहीं है फॉर्मेट, है आपके पास dy/dx। dy की वैल्यू रही वो है dy कैपिटल dx कैपिटल, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 बना लेंगे इसको। नाउ अब ये वैल्यू उठाकर कहां रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, dy/dx की जगह dy कैपिटल dx कैपिटल इक्वल होगा x की जगह x प्लस h प्लस 2 y की जगह कैपिटल y प्लस k और -3 चल रहा है ये। इसी तरह से डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल x प्लस h प्लस y कैपिटल प्लस k -3। अब क्या करेंगे, जो आपका वेरिएबल्स है और कांस्टेंट को निकाल लेंगे यहां से dy/dx
डी एक्स इक्वल होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्स प्लस 2y, इस टू का अंदर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 2y, और कॉन्स्टेंट को लगे करेंगे, ये तो हो गया आपका पास वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या है, यहां से हटाओ इसको, ये ब्रैकेट हटाओ, x प्लस 2y ये हो गया, h बचा प्लस के 2k बचा, क्या क्या बचा, h प्लस 2k माइनस 3। कॉन्स्टेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2x y, यहां पर बचा 2x प्लस y, और अंदर क्या बचा 2h प्लस k और माइनस के 3 ये बचा। हमने क्या किया, यहां से कॉन्स्टेंट को इकट्ठा कर लिया मल्टीप्लाई करके, और जो आपकी वेरिएबल्स था उनको इकट्ठे कर लिए। तो अब यहां से कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे आप, सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट यानी h और k की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे आपके पास ये बच जाएगा जो क्या है, डिफरेंस होमोजेनियस है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स को h प्लस 2k माइनस 3 को क्या मान लो, 0 मान लो, और 2h, ये 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी वो देखिए यहां से ध्यान से, ये 2 ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, 2x से 2h कैंसिल, 2 दूनी 4k में से 1k कैंसिल करेंगे, 3k बचा, 2 माइनस के 6 हो जाएगा, 2 या 6 माइनस के 6 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचा, यहां से 0, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, k की वैल्यू 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आने के बाद h की वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, मैं इसमें कर देता हूं 2h प्लस k माइनस 3, 2h h की वैल्यू क्या आई है हमको, ये 0 के इक्वल है, k की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस 3 इक्वल 0, तो 2h 1 में से माइनस 3 कैंसिल होंगे, माइनस के 2 बचेंगे, ये 2 इधर आकर प्लस का होगा, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये दो वैल्यू हमारे काम की है, k और h, तो मैं इसको हटाता हूं यहां से, हमने कांस्टेंट यहां से निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, अब ऐसी इक्वेशन बनेगी हमारे पास, dy अपॉन dx, x प्लस 2y, x प्लस 2y, 2x प्लस y, ये कांस्टेंट हमने सोल्व कर लिए। तो इक्वेशन नंबर 5 इसको मान लेंगे, जो क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इतना काम एक्स्ट्रा बढ़ गया इसमें, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इतना काम एक्स्ट्रा है, बाकी जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सिंपली वो सोल्व करते हैं, तो आगे का काम वही है, बस थोड़ा ये क्वेश्चन लंबा जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन काफी अच्छा है ये। तो यहां से हम क्या करेंगे, वही सेम काम, लेट कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X को क्या अज्यूम करेंगे, V, यहां से Y इक्वल होगा आपका Vx, इक्वेशन 6, dy अपॉन dx, v एज इट इज x का 1 होता है, x एज इट इज dv अपॉन dx, इक्वेशन 7। ये वैल्यूज उठाकर इक्वेशन 5 में पुट इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा वो देखिए, ये आपके पास v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल होगा, क्या किया इसमें पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर ये वैल्यूज इक्वेशन 7 से। नाउ x प्लस 2y, x तो अपनी जगह पर सही है, प्लस ये हो जाएगा y की जगह 2vx, नाउ 2x प्लस y की जगह vx, आप देखेंगे यहाँ से x को बना रहा है, यहाँ से x को बना रहा है, यहाँ से x को बना रहा है, यहाँ से, तो क्या बचेगा ये तो हट जाएगा, x यहाँ से एलसीएम में लेंगे, dx dv अपॉन dx, x से x कैंसिल होगा, अंदर बचेगा ओनली, यहाँ से यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय x कॉमन ले रखा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और v बचेगा, ये बन जाएगा। अब आप क्या काम करेंगे, यहाँ से इस v को भी इधर लेकर आएंगे, तो जब आप इस v को इधर लाएंगे dv अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 1 प्लस ये x है, इसके साथ x dv अपॉन dx, ये 2 प्लस v, ये माइनस के v इधर आएगा, यहाँ से एलसीएम क्या लेंगे 2v प्लस ये एलसीएम में आएगा। नाउ इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे, तो मैं इसको हटाता हूं और आगे इसको देखते हैं कैसे हम सिंपलीफाई करते हैं। तो आप इसको इतना नोट डाउन करेंगे, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ लिखता हूं मैं वापस, इसको देख लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं, तो ये एलसीएम में आ जाएगा, ये पार्ट क्या बनेगा ये देखिए, ये है x dv अपॉन dx इक्वल एलसीएम में क्या आ जाएगा 2 प्लस v, ये एलसीएम में आएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस v, 1 प्लस 2v, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो 2 प्लस v बना, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2v, माइनस के 2v और प्लस माइनस माइनस के v स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2v से माइनस के 2v कैंसिल हो रहा है, क्या बचा कैपिटल X dv अपॉन dx इक्वल है 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। नाउ अब v वाली टर्म अलग कर लो और x वाली टर्म अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस v 1 माइनस के v स्क्वायर इंटीग्रेशन dv अपॉन ये 1 अपॉन x dx, और ये सिंपल इंटीग्रेशन। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर आप डिवाइड दे सकते हो, आप इसको अलग अलग डिवाइड दे दो, लेकिन अलग अलग डिवाइड देने से भी बेहतर है आप इसको ऐसा लिख लो, 2 को क्या कर सकते हैं 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस में v है, ये 1 माइनस v स्क्वायर ये चल रहा है, और ये dv चल रहा है इक्वल इंटीग्रेशन 1 अपॉन x ये dx। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट कर लो इसको, क्या अलग अलग सेपरेट मीनिंग, ये 1 के नीचे 1 माइनस v स्क्वायर ये dv अलग, प्लस 1 प्लस v के नीचे 1 माइनस v स्क्वायर ये dv अलग,
इंटीग्रेशन 1/x और ये dx अलग अलग सेपरेट किया है। इस 1 के नीचे अलग से 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 प्लस बी के नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इसका तो हो जाएगा 1/2a log 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। ये वाला फॉर्मेट है, भारी वाला ऊपर बैठता है, नेगेटिव वाला नीचे जाता है। तो और ये इसको आप ये वर्गांतर का बन रहा है यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वर्गांतर का सूत्र क्या होता है, एक बार नेगेटिव में खुलता है, एक बार पॉजिटिव में। तो जब ये पॉजिटिव में खुलेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। वर्गांतर का सूत्र ये होता है 1 प्लस बी 1 माइनस बी। तो यहाँ से 1 प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस बी यहाँ पर बचेगा। ये इंटीग्रेशन है, अभी डी चल रहा है और ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स चल रहा है। हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किया है, नाउ सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से 1/2a की जगह मतलब 1 ही है यहाँ पर। तो अब इनका करते हैं 1/2a log 1 प्लस बी 1 माइनस बी। इसका क्या हो जाएगा, सिंपल log 1 माइनस बी, लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है बी का -1 वो डिवाइड में आएगा। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा log x प्लस log c मान लो। तो अब ये क्या बना, ये यहाँ पर प्लस माइनस माइनस को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से b की वैल्यू लिखेंगे जो हमने अज्यूम की थी। तो आप इसको देखेंगे एक बार। चलिए इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पूरी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिससे ये 2 कैंसिल हो जाए। तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे क्या बनेगा, ये वो देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 ये बनेगा log 1 प्लस बी 1 माइनस बी माइनस के 2 log 1 माइनस बी इक्वल होगा 2 log x। ये कैपिटल है, ये कैपिटल लिया है तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ये कैपिटल log x है तो ये भी कैपिटल होगा, कैपिटल के log x प्लस log c। पूरी लाइन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या काम करेंगे, v की वैल्यू हमने क्या मानी हुई थी, y इक्वल माना था v। तो y अपॉन x यहाँ पर कैपिटल y अपॉन x पुट करते चले जाएंगे, log 1 प्लस कैपिटल y अपॉन x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कैपिटल y अपॉन x माइनस में 2 log 1 माइनस कैपिटल y अपॉन x इक्वल 2 log x प्लस 2 log c। ये बन जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा log 1 प्लस x प्लस y बन रहा है ये डिवाइडेड x माइनस y बन रहा है ये, क्योंकि x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास माइनस में 2। एक काम करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये होगा माइनस के 2 log x माइनस 1 x माइनस y अपॉन x बन रहा है ये। आप इसको यहां से क्या कर सकते हो, 2 log मल्टीप्लाई में थे, आप इसको ऐसा लिख सकते हो x इंटू सी का होल स्क्वायर, लेकिन ये पावर में तो नहीं जाएगा तो अभी आप इसको ऐसा ही जाने दो 2 log x प्लस log c, इसको बाद में देखेंगे। नाउ 2 log x प्लस 2 log c ये है। अब क्या काम करेंगे, देखिए 2 log मल्टीप्लाई में log उसको डिवाइड में माइनस में कन्वर्ट कर लेता है तो ये होगा log x प्लस, यहां से मार्कर चेंज करेंगे वापस। तो देखिए ये होगा log x प्लस y माइनस x माइनस y माइनस के 2 log x माइनस y माइनस, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 2 log लगेगा और ये x इक्वल किसके चल रहा है 2 log x प्लस 2 log c। तो जब आप ऐसा करेंगे आप देखेंगे ये 2 log x से 2 log x कैंसिल हो रहा है, बचा क्या, जो बचा वो लिख लो, यहां पर बचा log x प्लस y x माइनस y माइनस में 2, या इस 2 को भी हटाओ, ये 2 कहां जाएगा, ये 2 जाएगा पावर में, माइनस में x माइनस y की होल पावर हो जाएगा ये 2 इक्वल में यहाँ पर क्या बचा, ये 2 भी कहां जाएगा c की पावर में, log c स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यहाँ पर पावर में जाएगा तो log c था, ये log की पावर में चला जाएगा। इसी तरह से ये माइनस के 2 था। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या बना, ये बना log, ये पावर 1 है, ये होल पावर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं x प्लस वाई इक्वल x माइनस वाई की पावर 3 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 2 पावर है
ये नीचे आ जाएगी, तो ये एक्स माइनस वाई की होल पावर 3 हो गई। ये लॉग सी स्क्वायर, लॉग से लॉग कैंसिल, एक्स माइनस वाई इक्वल हो गया एक्स वाई का क्यूब इक्वल सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को आप नया कॉन्स्टेंट के एज्यूम कर सकते हो। तो यहां के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हमें क्या चाहिए, यहां पर देखते हैं इसको। ये हमें कैपिटल एक्स और कौन वाई की वैल्यू, कैपिटल एक्स को हमने क्या माना था, अगर आपको याद हो तो एक्स को माना था हमने कैपिटल एक्स प्लस एच। यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कैपिटल एक्स की वैल्यू आएगी स्मॉल एक्स माइनस के एच। तो यहां से कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स एच की वैल्यू क्या आई थी -1, ये वैल्यू आपके काम की है। इसी तरह से वाई स्मॉल वाई को हमने क्या माना था कैपिटल वाई प्लस के, तो यहां से कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस के, और के की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1। ये दो वैल्यू हमारे काम की है जो कहां पर पुट करेंगे, यहां पर। तो ऐसा करेंगे हम, कैपिटल एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, कैपिटल एक्स एक्स -1 माइनस कैपिटल वाई स्मॉल वाई -1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह एक्स -1 कैपिटल माइनस वाई प्लस के 1 हो जाएगा ये। तो यहां से क्या हुआ, ये इक्वल है के, इसकी पावर कर देंगे 3, एक्स -1 माइनस के वाई प्लस 1, और ये एक्स -1 माइनस के वाई प्लस 1 की होल पावर क्यूब, 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, इक्वल के 1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये पावर होल क्यूब है तो ये कैंसिल नहीं होगा, एक्स -1 एक्स प्लस 1। तो यहां से क्या बचा, एक्स माइनस वाई इक्वल आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस के एक्स माइनस वाई बचा माइनस के वाई प्लस 1 बचा, इसकी पावर क्यूब इंटू सी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था। तो हमने क्या किया यहाँ पर मोटा मोटा, सबसे पहले तो हमने कॉन्स्टेंट को हटाया, क्योंकि जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट आया उसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टेंट हटाने के लिए ये दो वैल्यूज ली, जिससे एच की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू निकाली, और फिर हमारा ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट में आ गया, उसको इसी तरह किया है जैसे लास्ट लेक्चर में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते थे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है। तो ये कंसेप्ट था रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।